और एक बार आपको वापस से बता दें कि सुरई से एक बड़ी खबर है, जहां पर सीएमएचओ कार्यालय को कुर्क करने के आदेश दिए गए हैं। कुर्की करने के लिए कोर्ट के कर्मचारी सीएमएचओ कार्यालय पहुंच चुके हैं। और आपको यह भी बता दें कि आबू रोड के एमएससीटी कोर्ट में दरअसल एक मामला चल रहा था और उसके बाद वसूली को लेकर कोर्ट के कर्मचारी कई सालों से यहां पर चक्कर भी काट रहे थे। ऐसे में भवन को ताला लगाने की जो कार्रवाई है वो यहां पर की गई है। तो एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है सिरोही से। सिरोही में सीएमएचओ यानी कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय जो है उसको कुर्क करने के लिए, वहां पर कुर्की की कार्रवाई को अंजाम देने के लिए कोर्ट के कर्मचारी पहुंच चुके हैं और भवन को ताला लगाने की कार्रवाई भी की गई है। आबू रोड का जो एमएससीटी कोर्ट है वहां पर कोई विवाद मामला जो है वो चल रहा था, लेकिन विवाद को लेकर कोई मामला चल रहा था। उसके बाद में ये तस्वीरें आप सबसे पहले अपने टीवी स्क्रीन पर देख लीजिए, जहां पर समाचार प्रेस आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखा रहा है। यहाँ पर कुर्की की कार्रवाई जो है वो यहाँ पर फिलहाल की गई है। ये कुर्की करने की कार्रवाई आप अपने टीवी स्क्रीन पर देखिए। सीएमएचओ कार्यालय को कुर्क किया जा रहा है। कुर्की की कार्रवाई अंजाम यहाँ पर दी जा रही है और जो भी उसका प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया के मद्देनजर ये कार्रवाई हो रही है। ताला यहाँ पर जड़ा जा रहा है। ताला जड़ने के बाद में वहाँ पर जो सील लगाई जाती है वो यहाँ पर लगाई गई है और कुर्क यहाँ पर सीएमएचओ कार्यालय को कर दिया गया है। यानी जिले के जो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हैं उनके कार्यालय को कुर्क कर दिया गया है। यदि आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो मेरा सवाल आपसे यह है, आपसे तफसील से समझना चाहेंगे आखिर ये पूरे विवाद की वजह क्या थी जिसके चलते मामला कोर्ट गया और कोर्ट को कुर्की के आदेश सीएमएचओ कार्यालय को करने के देने पड़े। शरद, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है शरद तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। वापस से उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक अपने आप में बड़ा मामला है। बड़ा मामला इसलिए हो जाता है क्योंकि जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के एक कार्यालय सीएमएचओ सिरोही उसके तहत मेरे पास में कुर्की वारंट प्राप्त हुआ था, जिसके अंदर सीएमएचओ ऑफिस जो है सिरोही उस पूरे परिसर को सीज करने की कार्रवाई का आदेश हुआ था, जिसके तहत हम यहाँ आए हैं। 16,45,000 रुपए का उसमें असल की एमएससीटी जो दावा था उसके अंदर वो दावा हुआ था और उसके ब्याज सहित जो 18 लाख और समथिंग रुपए ऊपर होते हैं उसकी वसूली के लिए पिछले 2018 से ये कार्रवाई चली आ रही है। आज तक केवल लेटरबाजी हुई है, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन न्यायालय का आदेश था, पिछले काफी समय से आदेश आ रहा है। इस बार के आदेश के अंदर पूरे परिसर को सीज करने की कार्रवाई के आदेश हमको प्राप्त हुए हैं, जिसकी कार्रवाई के तहत हम यहाँ हैं। और आज हमने अभी सीएमएचओ साहब का जो चैम्बर है उसको सीज कर दिया है। कुछ देर पूरे परिसर को हम सीज करने की कार्रवाई शुरू करेंगे। सीएमएचओ की तरफ से क्या सीएमएचओ साहब कह रहे हैं कि हमने हाईकोर्ट के अंदर अपील पेश कर रखी है, लेकिन न तो उनके पास में कोई स्टे की कोई प्रति है। उन्होंने अपने अधिवक्ता और डबल एजी साहब से भी बात की है, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं आया है। और जो अपील की है उसके अंदर भी 2025 की जनवरी की कोई तारीख दी है, लेकिन उसके अंदर भी वही डिफॉल्ट के अंदर ही वो पेंडिंग है। इसके अलावा उनकी तरफ से कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दिया गया। पिताजी बोलो। आदेश हुआ 18 में तो आपको पैसे मिल जाएंगे। हम पूरे परिवार के साथ में यहाँ 4 बार आया और उन्होंने बोला कि 15 दिन में हो जाएगा। एक बार आए तो बोले 10 दिन में आ जाएगा। तीसरी बार आए तो उन्होंने बोला मैं खुद जाके और हैंड टू हैंड करवा के लेके आऊंगा। उस बात को भी 1.5 साल हो गया और कोई कार्रवाई हुई नहीं। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी भी उम्र हो गई है, अब मैं क्या करूँ? बच्चे का क्या नाम है? बच्चे का नाम तो अल्पेश कुमार था, अल्पेश है। और उसकी बहू का नाम और का नाम सुशीला देवी और उसके 2 बच्चे हैं, एक का नाम देव और एक का नाम नित्य। आपको उम्मीद है इस बार कार्तिक में आपको? हाँ, आज तो उम्मीद है कि भाई हो जाएगा बस। और आपका सबका आभार। तो आपने सुना, दरअसल कोर्ट के कर्मचारी को भी आपने सुना, कोर्ट अधिकारियों को भी सुना और साथ में उस शख्स को भी सुना जिसकी मौत हो गई थी। उसके पिता को आपने सुना कि किस तरीके से कोर्ट के फैसले के बाद उसको जो मुआवजा मिलना था वो नहीं दिया गया। और आपको पूरा मामला हम समझा देते हैं। दरअसल आबू रोड के अल्पेश सेन नाम का जो व्यक्ति था 2016 में रेवदर के करोटी के पास
सीएमएचओ कार्यालय की एक एम्बुलेंस से उसकी टक्कर लगने पर मौत हो गई थी। 2018 में आदेश जारी होने के बाद फिर से आबू रोड एमएससीटी कोर्ट ने 8 मई 2024 को आदेश जारी कर पूरे स्वास्थ्य भवन को सीज करने के आदेश जारी किए। भवन की कुर्की के बाद न्यायालय को सुपुर्द करने के आदेश दिए गए थे और 16 लाख से ज़्यादा की राशि बतौर मुआवजे के तौर पर इस पीड़ित परिवार को देनी थी, यानी मृतक के परिजनों को देनी थी, लेकिन वो राशि नहीं दी गई। उसके बाद में ब्याज बढ़कर करीब 18 लाख रुपए तक पहुंच चुका था, लेकिन वो राशि नहीं दी गई। मामला लगातार टालम टोल पर चलता रहा और ऐसे में एक मृतक, एक युवक जो मर गया था, अल्पेश सेन, जिसे की टक्कर खुद एम्बुलेंस ने मारी थी, सीएमएचओ कार्यालय की एम्बुलेंस ने टक्कर मारी थी और उसकी मौत हो गई थी। पीछे से उसकी पत्नी, बुजुर्ग पिता, साथ में छोटे छोटे बच्चे वो घर पर मौजूद है। ऐसे में कोर्ट ने एमएससीटी कोर्ट आबू रोड ने मुआवजे के लिए कहा था, लेकिन वो मुआवजा 16 लाख से ज़्यादा की राशि थी, पौने 17 लाख के आसपास की राशि थी। लेकिन वो जब राशि जमा नहीं करवाई गई तो उसके बाद में मामला ब्याज भी उस पर लगता रहा। करीब 18 लाख के आसपास की वो रकम पहुँच गई, लेकिन जब वो राशि जमा नहीं हुई 2018 में आदेश देने के बाद भी, तो आबू रोड एमएससीटी कोर्ट ने 8 मई 2024 को आदेश जारी किया था कि पूरे स्वास्थ्य भवन को ही सीज कर दिया जाए। भवन की कुर्की के बाद न्यायालय को सुपुर्द करने के आदेश दिए गए थे और आखिरकार आज सीएमएचओ का जो खुद का चैम्बर है उसमें कुर्की कर दी गई है। सीएमएचओ के चैम्बर को कुर्क कर दिया गया है और उसके बाद में पूरा जो परिसर है सीएमएचओ कार्यालय का उसको कुर्क यहाँ पर किया जाएगा। बहुत बड़ा फैसला एमएससीटी कोर्ट का है। आबू रोड के एमएससीटी कोर्ट ने पूरे जो कि मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी का कार्यालय है, जिले का मुख्य कार्यालय है चिकित्सा स्वास्थ्य महकमे का, उसको सीज करने के आदेश दे दिए, कुर्क करने के आदेश दे दिए हैं। और अब कहीं ना कहीं यहाँ पर हड़कंप मचा हुआ है। सिरोही से लेकर जयपुर तक फोन धंधनाते हुए नजर आ रहे हैं। डबल एजी से बात करने की कोशिश की जा रही है। हाई कोर्ट में जो अपील की गई है एमएससीटी कोर्ट के फैसले के खिलाफ, उसका हवाला यहाँ पर दिया जा रहा है, लेकिन अब इन हवालों का कोई भी फर्क यहाँ पर कोर्ट पर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और शरद हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के साथ सिरोही से लाइव कनेक्ट हो चुके हैं, सीधा उनके पास चलते हैं। शरद, अपने आप में बहुत ही बड़ा मामला है कि कोर्ट फैसला दे देता है 2018 में कि आपकी एम्बुलेंस से किसी व्यक्ति की, युवक की मौत हो जाती है, आप उसके परिजनों को मुआवजा दे दीजिए करीब पौने 17 लाख रुपए का। बावजूद इसके एक सरकारी महकमे के जिम्मेदार अधिकारियों के कानों पर जू नहीं रेंगती है और आखिरकार आज इतनी किरकिरी करानी पड़ती है कि पूरे के पूरे कार्यालय को सीज करने के आदेश कोर्ट ने दे दिया और अब वो कार्रवाई को अमली जामा भी पहनाया जा रहा है। जी बिल्कुल, आज देखा जाए तो 2018 में जो आदेश जारी हुआ उसके बाद पूरे महकमे की किरकिरी हुई है, क्योंकि कोर्ट ने आदेश जारी कर दिए थे कि आप जो पीड़ित पक्ष है उसे मुआवजा देवे। मैं आपको बताऊं कि 2016 में रेवदर के करोटी के पास आबू रोड के अल्पेश सेन की मौत हुई थी और उसके बाद मामला कोर्ट में गया और कोर्ट ने आदेश भी जारी किए, कई बार आदेश जारी किए कि इनको मुआवजा दिया जाए, जो क्लेम है वो दिया जाए। लेकिन यहाँ के जो स्वास्थ्य विभाग है वो आगे मार्गदर्शन मांगते रहे, इस मामले को आगे से आगे लेते गए। आज कोर्ट ने जो 8 मई 2024 को अंतिम पत्र जारी करके ये कहा है कि पूरे भवन को कुर्क किया जाए और कुर्क करने के बाद न्यायालय को चाबियां सुपुर्द की जाए। ये बहुत बड़ी एक किरकिरी हुई है पूरे विभाग की। अगर समय रहते इस क्लेम को दे देते तो पीड़ित पक्ष को भी उसका फायदा मिलता और विभाग की किरकिरी नहीं होती। शरद, इसमें दो चीजें भी मैं एक बात और समझना चाहूंगा, क्योंकि अल्पेश सेन नाम का शख्स था, इसको 2017 में टक्कर मारी थी एम्बुलेंस की तरफ से, सीएमएचओ कार्यालय की एम्बुलेंस की तरफ से। 2016 की घटना है जो रेवदर की करोटी के पास हुई थी और वहाँ टक्कर लगी और उसके बाद ये जो एम्बुलेंस थी वो सीएमएचओ कार्यालय के नाम से रजिस्टर्ड थी। ठीक है शरद, एक अपने आप में एक चौंकाने वाला मामला ये भी आता है कि सरकारी जो वाहन होता है उनका इंश्योरेंस नहीं होता। क्या इस प्रकरण में भी यही एक बड़ी खामी थी कि इस एम्बुलेंस का इंश्योरेंस नहीं था, जिसके चलते अब इनको खुद को इंश्योरेंस अपनी माफ कीजिएगा जो मुआवजा था वो अपनी जेब से भरना था? विभाग को, दीपक, मैं आपको बताऊं कि पूरा प्रकरण अभी धीरे धीरे करते सामने आया है और बाद को ये पूरी क्लेम सीएमएचओ अधिकारी का तो उसको क्लेम करना था। जी चलिए, अब क्या प्रतिक्रिया सामने आई है? क्योंकि आपने शरद जो कोर्ट के अधिकारी कर्मचारी थे उनसे भी आपने बात करी, जो मृतक थे उनके पिता से भी आपने बात करी, अल्पेश के पिता से भी, उन्होंने भी पूरी बात रखी, लेकिन अब सीएमएचओ की तरफ से प्रतिक्रिया आना बाकी है, क्योंकि अब वो जाएंगे कहाँ, बैठेंगे कहाँ, कैसे दैनिक कामकाज निपटाएंगे, क्योंकि उनका कार्यालय तो कुर्क हो चुका है, उनका खुद का चैम्बर कुर्क हो चुका है और उसके बाद में कार्यालय भी कुर्क होने वाला थोड़ी देर में। तो प्रतिक्रिया दी है कि उन्होंने कुछ?
बिल्कुल ये एक बड़ा सवाल है कि अब सामने आएगा कि सीएमएचओ कार्यालय का जो कार्यालय अब शिफ्ट हो गया, तो अब दैनिक जो कार्य है सीएमएचओ अपना जो जिले के विभाग के जो अन्य कार्य है वो अब कैसे करेंगे, उसके लिए वो क्या करेंगे। हालांकि सीएमएचओ ने जो कोर्ट के जो कर्मचारी थे उनसे आधे घंटे का समय मांगा कि आप हमें समय दे दो, तो कोर्ट के कर्मचारियों ने ये कहा कि आपको खूब समय दिए जा चुके हैं, खूब आदेश दिए जा चुके हैं, उसके बाद भी आपने कोई कार्रवाई नहीं की। तो अब न्यायालय का ये आदेश है कि इसे कुर्क करके इसकी चाबियां सुपुर्द की जाए। सीएमएचओ ने आधे घंटे का समय मांगते हुए वो अपने कार में बैठकर बाहर चले गए। मैं आपको बताऊं कि ये वो कार्यालय है कि जहाँ वो कुर्क किया गया, और ये सीएमएचओ कार्यालय के चैम्बर को पहला ताला लगा तरीके से सीज और आप देखिए कि यह एक पूरा चेष्टा करने के बाद हमारे पास आपकी ऑडियो बेहतर तरीके से नहीं आ पा रही है शरद यहाँ पर, लेकिन शरद जैसे लगातार जानकारी दे रहे थे कि कुर्की की कार्रवाई को अंजाम दे दिया गया है, सीज यहाँ पर कर दिया गया है, सील लगा दी गई है और अपने आप में बहुत बड़ा मामला ये हो जाता है। ठीक है, राजधानी जयपुर से सिरोही जिला थोड़ा दूर है, लेकिन अपने आप में बहुत बड़ा ये मामला है कि जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय को ही कुर्क करने के आदेश कोर्ट ने दे दिया है।